नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु दुबे और साथ में हितेश भाई और आशुतोष भाई हैं। साथियों, जैसा आप लोगों को पता है कि आज 12 तारीख को हियरिंग थी और केस जो है 12:15 के आसपास लगभग जो है 12:15 साढ़े 12 बजे के आसपास जो है केस टेकअप हो गया। इसके बाद हम लोग पहुँचे और सबसे खुशखबरी वाली आप लोगों को बात बता देते हैं कि हम लोग का केस फाइनली जज साहब जो हैं सुनना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, और जैसे ही 303 नंबर आया है तुरंत जो है 69,000 का मैटर उनके सामने आया और सारे वकील जा कर के जो है डाइस घेर लिए और सर ने कहा मुद्दे को अवगत कराइए और 1 बाय 1 सुनने के लिए कहा। तो सबसे पहले जो है जो मेन जो आरक्षण का जो अशोक यादव वाला 174/2023 जो ये लगा हुआ है उनकी तरफ से, या महेंद्र पाल भी आप कह सकते हैं, उनकी तरफ से सुदीप सेठ सर की आर्गुमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, सुदीप तो उसके बाद जब सुदीप सेठ सर जब आर्गुमेंट अपनी स्टार्ट करना शुरू किए तो सबसे पहले तो वो जैसे कि मतलब उनको ऐसा लगा कि एज़ यूजुअल है और जज साहब चीज़ों को से अवगत होंगे और वो ऐसे सुनाना मतलब अपनी आर्गुमेंट करना शुरू किए। तो जज साहब ने उनको स्टॉप किया और बोला कि 69,000 आई नेवर नो एनीथिंग, मतलब मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आप मुझे पॉइंट हर एक चीज़ समझाइए, बताइए कि क्या है 69,000। हाँ, तब उसके बाद जो है जूनियर की भर्ती है कि किसकी भर्ती है, क्या है, कुछ मतलब वो बोल रहे थे कि हमको डिनाई कर रहे थे कि हमको 69,000 के बारे में कुछ नहीं पता है, आप हमको अवगत कराइए। तो उसके बाद सुदीप सेठ सर 1 बाय 1 स्टार्ट किए हैं कि कब ये भर्ती आई, कब इसकी परीक्षा हुई, क्या क्वालिफ़िकेशंस क्या थी। हाँ, और उसके बाद हाँ ऐसे करते हुए उन्होंने यूपी की नियमावली, ठीक है, वो जो सेक्शन 3 है सब उसका क्लॉज 1, 2, उसके बाद रूल 14, रूल 16, रूल 17, ये इन सब को डिफ़ाइन किए हैं और ये कोशिश कर रहे हैं साबित करने की कि एटीआरई सिर्फ और सिर्फ एक पात्रता है, ये सिलेक्शन प्रोसीजर का पार्ट नहीं है। ये सुदीप सर की जो है आर्गुमेंट जो है इस प्रकार से स्टार्ट हो चुकी है और अभी फ़िलहाल के लिए लंच हो चुका है और लंच के बाद फिर से जो है हम लोगों का केस कंटिन्यू होगा और अपनी तरफ से जनरल की तरफ से अनिल तिवारी सर, आशीष चतुर्वेदी सर, अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी सर, डीपी शुक्ला सर, ये सभी वकील जो है कोर्ट रूम में उपस्थित थे और लंच के बाद भी सब लोग रहेंगे और होपफुली आज एक लंबी आर्गुमेंट होने वाली है और हम लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये मामला जो है डे बाय डे जज साहब सुनकर इसको रिजर्व कर लेंगे और होप सो ऐसा भी हो, क्योंकि हम सभी लोग यही चाहते हैं कि अपना केस जल्द से जल्द डिसाइड हो। ठीक है, और जैसा भी होगा उस हिसाब से हम लोग अपनी आगे की रणनीति बनाएंगे और अगर केस डे टू डे होता है तो हम लोग यहाँ पे रुकेंगे, शाम को पैरवी करने जाएंगे, चीज़ों की तैयारी करवाएंगे, सब कुछ बढ़िया तरीके से होगा। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आप लोगों का कार्य क्या है, वो आप लोग जो है बेहिचक करना शुरू करिए, क्योंकि हम लोगों को पता है कि अब आवश्यकता पड़ेगी हर एक चीज़ की। कोई भी वकील तभी मेहनत करेगा जब उसका जो है जो उसके हिस्से का उसको मिलेगा। ठीक है, तो मतलब जो है अब एक पिकुलर सिचुएशन आ चुकी है और जो महेंद्र पाल लोगों का धावा जो है वो टेट को डिनाई करते हुए वो लोग एटीआरई पे भी बहस का वो करना शुरू कर दिए हैं। मतलब जैसा कि आप लोगों को हम सिंगल बेंच में भी जब आर्गुमेंट हो रही थी तो जो सुदीप सेठ सर की जो आर्गुमेंट थी कुछ उसी से मिलती जुलती आर्गुमेंट वो किए हैं। हालांकि कुछ ऐसा आज लग रहा था कि सुदीप सेठ सर थोड़ा सा मतलब जो है उनकी थोड़ी तैयारी कम थी, क्योंकि कई जगह जो है हाँ वो रुके भी। और लेकिन बात यह है कि उनकी सीक्वेंसिंग इतनी ज़बरदस्त है कि अगर मान लीजिए कि एक वर्ड का मतलब अगर उनको कन्फ्यूजन हो रही है तो वो फला पेज पे वो चीज़ तैयार करके रखे हुए हैं। एक गजब का मतलब उनका जो है पूरी सीक्वेंसिंग उनकी पूरी गजब की थी। हाँ, कि टीचर वर्ड जैसे प्राइमरी मास्टर और प्राइमरी टीचर तक का डिफरेंस जो है जज साहब पूछ लिए और सुदीप सेठ सर जो है सीक्वेंसिंग करके रखे हुए थे। टीचर का मतलब पता है कि टीचर का मतलब क्या है, ये सब कुछ डिफाइंड है ऑलरेडी, तो वो सीक्वेंसिंग करके रखे हुए हैं। यहाँ तक कि ये बताया कि ये जो भर्ती है जूनियर क्या किस क्लास तक, तो पहले तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन में थे सुदीप सेठ सर कि 8 तक, लेकिन बाद में फिर नियमावली देखकर बताए हैं कि ये 1 to 5। मतलब एक प्रकार से ये कह रहा है कि थोड़ी हमको लगता है तैयारी कम थी, क्योंकि एज़ यूजुअल जैसे हम लोग का चलता चला आ रहा था केस का
डेट ऑन ऐसे लग रही थी, तो वैसा ही कुछ रहा होगा। लेकिन फिलहाल के लिए इंटरवल हो चुका है और आगे सुदीप सेठ सर जो है कंटिन्यू करेंगे, आगे की भाई आशुतोष भाई नितेश भाई करेंगे। बोलिए। फिलहाल मैं आशुतोष दुबे। जैसा कि लगभग आपको जानकारी मिल गई है, अभी जो हमारा केस है वो लंच के बाद दोबारा से फिर से शुरू होगा और सारा हम लोगों का पूरा पैनल मौजूद है। तो जो हिमांशु भाई बताए हैं वो बात तो एकदम से सही है। और उसके साथ साथ इतना और हुआ है कि जब स्टार्टिंग केस की हुई तो अमरेंद्र त्रिपाठी सर भी गए और जो हम लोगों का टीटी का एसएलपी है उसको उन्होंने वहाँ पे जाके अलाउड करवा लिया, डाइस पे जाके ऑन द डाइस कि सर हम लोगों जिस प्रकार से माइग्रेशन हुआ है, बताया कि हमारा जो रिट था वो टेट और एटीआरई दोनों पे था। हमारे एटीआरई का जो ग्रेवियांस है वो सॉल्व कर लिया गया है, लेकिन टेट का मुद्दा अभी बचा हुआ है और टेट के लिए हम लोग स्पेशल अपील फाइल किए हुए हैं। तो बोले हैं ओके, और उसके बाद जो है फिर उसके बाद सुदीप सेठ सर जो है अपना जो है स्टार्ट किए हैं। ठीक है साथियों, जो भी है सारी जानकारी आपको दे दी गई। आफ्टर लंच जो भी जैसी होगी चीज़ें आप लोगों को बता दी जाएंगी। फिलहाल हम लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं पूर्ण रूप से। अब आप लोगों को जो भी जिम्मेदारी दी गई है वो भी आप लोग भी निभाएं, क्योंकि अब समय नहीं बचा है। फिर देखिए, कोई भी पैरवीकार हो वो मजबूती से यहाँ तभी खड़ा हो पाएगा, ठीक है, जब आप लोग उसको मजबूत बनाएंगे। चाहे वो आशुतोष भाई हैं, चाहे वो हम हैं, लीगल टीम है, कोई भी है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही है कि कोई भी काम हो बिना पैसों के नहीं होने वाला है। देखिए आपको एक बात और बता दें कि हम लोग कभी पैसे या सहयोग के लिए कभी आज तक किसी वीडियो में नहीं बोले हैं। सिंगल बेंच से आप आज तक का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। लेकिन जब किसी चीज़ की आवश्यकता है, आपसे जो बोला जा रहा है आप वो काम करिए। हम लोग उस चीज़ को इस तरह से नहीं बोलेंगे। ये बहुत बड़ा मंच है, हाँ, और बहुत ही बड़ी लड़ाई है, और ठीक है, और कोई भी वकील अगर इसकी जिम्मेदारी ले रहा है, ठीक है, तो वो जो है फोकट का तो करेगा नहीं, उसको उसके हिस्से का चाहिए और वो एक्सपेक्ट भी करता है। अब आपको मैं बता दूं कि आज आरक्षण वालों की तरफ से पूरी फौज ही तैयार थी। हमने तो यहाँ तक माथुर सर को भी देखा कि माथुर सर, एलपी मिश्रा सर, सब लोग जो है इस पे इंटरेस्ट ले रहे थे। ये सब लोग जो है आरक्षण की तरफ से अपीयर हो चुके हैं, जबकि आपको पता है कि माथुर सर सिंगल बेंच में उनको डिनाई कर दिए थे कि हम नहीं करेंगे। लेकिन माथुर सर भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, एलपी मिश्रा सर भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। कौन कौन अपीयर होने वाला है, कौन कौन आर्ग्यूमेंट करने वाला है, ठीक है। तो जब हमारे खेमे के जो वकील हैं वो लोग भी जब देखते हैं कि ये लोग इतना एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसकी तुलना में उन लोगों को भी तो कुछ चाहिए। तो फिलहाल जो है कि मतलब खुशखबरी यही है कि केस अपना वो जो है प्रॉपर जो है सुनवाई उसकी स्टार्ट हो चुकी है। सुदीप से अपना आर्ग्यूमेंट वो संभवतः हो सकता है आज सबमिशन भी उनका हो जाए और डे टू डे हियरिंग भी हो, इसलिए तत्परता दिखाइए, सहयोग करिए। आप लोगों पे अब निर्भर है। आगे की अपडेट जो भी होगी वो हम लोग आकर के तुरंत केस के बाद आपको बताएंगे, और जो भी कुछ कहा जाए आप लोग ग्रुप में अपडेट रहिए, ठीक है, सक्रिय रहिए और जो कहा जाए उसको पूरा करिए। धन्यवाद। नमस्ते। जय श्री राम।